बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है वो सर्किट ब्रेकर के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले तारुफ, इसकी टाइप्स और इसके काम करने का असूल हम बताएंगे। सबसे पहले इसके तारुफ के बारे में बताएंगे कि सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसा है जो नॉर्मली या गैर नॉर्मल हालात में सर्किट को सप्लाई से अलग करने या जोड़ने या तोड़ने का काम सर अंजाम देते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर और 3 पोल सर्किट ब्रेकर। सबसे पहले है सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर। इसके नाम से जाहिर है सिंगल, यानी कि जिसमें फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट का सिर्फ एक ही साइड मौजूद होता है। और जो 3 पोल सर्किट ब्रेकर है इसमें 3 फिक्स मूविंग कॉन्टैक्ट्स के सेट मौजूद होते हैं और इन तीनों सेट से जो फेस का लिंक होता है वो गुजर रहा होता है। आगे हम इसका बताएंगे कि काम करने का असूल। सर्किट ब्रेकर फिक्स 2 कॉन्टैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है जो आपस में क्लोज रहते हैं। ये इस वक्त तक अमल नहीं करते जब तक कि कोई सर्किट में शॉर्ट सर्किट या कोई ऐसा फाल्ट वाकया ना हो। जब सर्किट में कोई फाल्ट वाकया होता है तो ये कॉन्टैक्ट आपस से जुदा हो जाते हैं, यानी कि रिले जो है वो सेंस करती है और जिसके नतीजे में कॉन्टैक्ट्स आपस से लैदा हो जाते हैं और इनके दरमियान आर्क पैदा होता है। और आर्क के बारे में बताएंगे बिलाल। जैसा कि अली भाई ने बताया है कि जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो उनके दरमियान आर्क पैदा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँ बारे में आर्क की डेफिनेशन बताऊँ। किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को आर्क कहते हैं। आर्क को बुझाने के तरीके हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड और लो रेजिस्टेंस मेथड। जैसा कि नाम से ही जा रहा है हाई रेजिस्टेंस मेथड, इसमें रेजिस्टेंस को यानी बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस के बढ़ने के नतीजे में करंट का बहाव रुक जाता है जिससे आर्क बुझ जाता है। इस तरीके हाई रेजिस्टेंस मेथड के 4 तरीके हैं। इसमें आर्क की लंबाई को बढ़ाकर आर्क खत्म किया जा सकता है, आर्क को ठंडा करके खत्म किया जा सकता है और आर्क को कई हिस्सों में बांट कर मुंतशिर करके इसको खत्म किया जा सकता है। और लो रेजिस्टेंस मेथड, इस तरीके में आर्क की मुदाखलत जब एक पॉजिटिव साइकिल गुजरता है तो आर्क खुद ब खुद ही बुझ जाता है। जैसा कि आपने आगे सुना है कि सर्किट ब्रेकर में करंट की ज़्यादा मिकदार और कॉन्टैक्ट जुदा होने से उसमें आर्क पैदा होता है। अब आर्क को बुझाने के लिए मीडियम से सर्किट ब्रेकर की 4 इकसाम है: एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और गैस सर्किट ब्रेकर। आज हम बात कर लेते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर आर्क को, अगर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए हवा को इस्तेमाल किया जाए तो उसे एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जुदा होते हैं इनके दरमियान हवा को गुजारा जाता है जिनसे आर्क बुझ जाता है। इस में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और एयर फ्लाश सर्किट ब्रेकर। पहले हम बात कर लेते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए नॉर्मली फिजाई हवा को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एयर सर्किट ब्रेकर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। एसी सप्लाई पर इसका काम इंतहाई आसान है लेकिन डीसी सप्लाई पर ये इंतहाई मुश्किल काम करता है। पहले बात कर लेते हैं एसी सप्लाई की। एसी सप्लाई में जब 2 कॉन्टैक्ट्स के दरमियान आर्क पैदा होता है और उनके टैक्स के दरमियान हवा को गुजारा जाता है जिससे आर्क लंबा और ठंडा हो जाता है, जिससे आर्क के लंबा होने की वजह से आर्क की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जिससे आर्क की करंट 0 हो जाती है और आर्क बुझ जाता है। लेकिन डीसी सप्लाई पर यह मुश्किल काम करता है। इसमें हवा के जरिए आर्क को लंबा और ठंडा किया जाता है। आर्क के लंबा होने की वजह से आर्क की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आर्क की रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से आर्क के वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं और आर्क के वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होने की वजह से आर्क की करंट 0 हो जाती है जिससे आर्क बढ़ जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आर्क की करंट 0 ना हो और आर्क के वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा ना हो तो 2 कॉन्टैक्ट्स के जल जाने का खतरा होता है जिससे सर्किट ब्रेकर का जल जाने का खतरा होता है। अब एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को एसी और डीसी दोनों पर 12 केवी तक इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें आर्क को बुझाने के लिए प्रेशर वाली हवा को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमारे पास प्रेशर वाली हवा उपलब्ध नहीं है इसलिए हमें ये हवा पैदा करनी है और इस प्रेशर वाली हवा को स्टोर करने के लिए हम रिजर्वर्स इस्तेमाल करते हैं। जब सर्किट ब्रेकर के दरमियान आर्क पैदा होता है इनके कॉन्टैक्ट्स जुदा होते हैं। इस रिजर्वर के जरिए आर्क पर हवा फेंकी जाती है जिससे आर्क लंबा और ठंडा हो जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को 132 केवी से 400 केवी तक इस्तेमाल किया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की हवा फेंकने के लिहाज से मजीद
आगे एग्जाम में एक्सियल सर्किट ब्रेकर, क्रॉस सर्किट ब्रेकर और रेडियल सर्किट ब्रेकर। एक्सियल सर्किट ब्रेकर में हवा आर के मतवाजी फेंकी जाती है। क्रॉस सर्किट ब्रेकर में हवा को आर के मोदी फेंका जाता है। रेडियल सर्किट ब्रेकर में हवा को आर पर मुख्तलिफ जाविये से फेंका जाता है। और इन दिनों का मकसद आर को बुझाना होता है और आर को ठंडा करना होता है। बाकी एग्जाम भी काम करती हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर को बुझाने के लिए ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए वैक्यूम को इस्तेमाल किया जाता है। और गैस सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस को इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए।